जय श्री राम। सूर्यपुत्र सुग्रीव के सौमित्र के प्रणाम। महाराज सुग्रीव के दशरथ नंदन श्री राम के दूत लक्ष्मण के प्रणाम। आसन ग्रहण करी राजकुमार लक्ष्मण। क्षमा करी महाराज सुग्रीव। दूत के काम स्वामी के संदेश पहुंचावल हा, शिष्टाचार में पड़ल ना। हम ना यहाँ आसन ग्रहण करे आइल बानी और ना विश्राम करे। हम तो यहाँ महाराज सुग्रीव के स्मरण करावे आइल बानी कि वो अपन वचन भंग कर देले बाड़े। मिथ्यावादी और स्वार्थी सुग्रीव, श्री राम के पराक्रम और प्रताप से राउर सब कार्य पूर्ण भइल बा। राज्य, वैभव और स्त्री सुख पाके रउआ भोग विलास में लिप्त हो गइल बानी। रउआ का समझता नहीं महाराज सुग्रीव कि हमनी केवल रउआ पे निर्भर बानी। ये मत भुलाई बानर राज कि जौन अमोघ बाण पृथ्वी के सबसे महाबली बाली के मृत्यु के कारण बनल बा, वो अभियो श्री राम के तुरणी में बा। और जौन मार्ग से बाली परलोक गइल बा, वो मार्ग अभियो खुलल बा। वीर लक्ष्मण, एगो मित्र और एगो राजा खातिर ऐसन कठोर शब्द के प्रयोग उचित नहीं खे। विशेषतः रवा जैसन उदार विचार वाला व्यक्ति और बुद्धिमान दूत के मुख से ऐसन शब्द के प्रयोग उचित नहीं खे। और वानर राज सुग्रीव जोन कैले वो उचित बका? ना लक्ष्मण भैया, वो उचित नहीं खे। परंतु महाराज सुग्रीव ना तो कृतज्ञ बाड़े और ना ही मिथ्यावादी। ई प्रभु श्री राम द्वारा कइल गेल उपकार के भी निखन भूलैले और ना ही मित्रता के वचन के भंग कैले बाड़े। रवा विश्वास करी राजकुमार लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के कार्य करे खातिर पूरा तरह से सतर्क बने। लक्ष्मण भैया, रउआ यहाँ आवे से पहले ही महाराज सुग्रीव वीर वानर सबके दल चारों दिशा में संगठित करके एकत्रित करे खातिर नल और नील दोनों के भेज देने बाड़े। हमनी सब वानर के संगठित करके प्रभु श्री राम के चरण में उपस्थित होके ही वाला रहे कि रउआ आ गई। महाराज सुग्रीव बहुत दुख उठौले बाड़े, घोर दुख। ऐसे रास वैभव के विलास में इनकरा समय के ध्यान ना रहल। इतना अपराध अवश्य भइल बा इनका से। महाराज सुग्रीव, अपन उग्र स्वभाववश यदि हम रउआ से कुछ अनुचित कह देले होखी तो ओकरा खातिर रउआ हमरा के क्षमा करी। ना ना सौमित्र, ऐसन कह के रउआ हमरे के लज्जित मत करी। वानर कुल त रघुकुल के सदैव ऋणी ही रही। महाराज सुग्रीव, रउआ के प्रभु श्री राम के पास स्वयं जाके ये आश्वासन देवे के होखी, अन्यथा लक्ष्मण भैया के तरह उनकर मन में भी रउआ प्रति कोनो प्रकार के भ्रम उत्पन्न ना हो गइल होखे। हनुमान जी ठीक कह रहल बड़े महाराज। रउआ के यही क्षण श्री राम के पास जाए के चाहिए। रउआ ठीक कहता नहीं। हम रघुनंदन की सेवा में अवश्य चाहिए। हम सीता के ओकर दुस्साहस के दंड दे, ओकरा के ओकर दुस्साहस के दंड दे। दंड तो देवे के ही चाहिए भ्राताश्री। सीता में बहुत अकड़ बा। ओकर अकड़ तो तुरंत ठिकाना पे आ जाए पिताश्री। जब हमने राम पे आक्रमण करके ओकरा के विधवा बनाई और विधवा के वस्त्र भेजब, फिर ओकरा बाद विवाह के वस्त्र। ना अक्षय कुमार, कौनो स्त्री खातिर लंका में भय के वातावरण के निर्माण कइल कदापि उचित नहीं खे। स्वामी, उचित तो यह होखी कि रउआ सीता के सम्मान सहित उनकर पति श्री राम के पास लौटा दी। देखा कुंभकर्ण, तार भाभी और भ्राता कितना डरपोक बालो। क्षमा करी भ्राताश्री, भाभी श्री और विभीषण उचित ही करल बालो। काकाश्री, निद्रा से जागल बाड़े, लेकिन लागता कि इनकर बुद्धि अभी भी निद्रा के अधीन बा, तब भी ऐसन बात बोल रहल बाड़े। स्वप्न खा, हम भ्राता श्री दशानन के हित में ही तो बोल रहल बानी। कुंभकर्ण, ऐसन बात करके तू अपन ज्येष्ठ भ्राता के अपमान कर रहल बाड़ा।
क्षमा करी भ्राताश्री, अगर हम रउआ के उचित राय ना देनी तो इतिहास हमरा के क्षमा ना करी। राहुल बात से हम अनुमान लगा सकतानी कि रउआ सीता जी के भगा के लाइल बानी, जौन सर्वथा अनुचित बा। कुंभकर्ण, हमरा स्मरण बा भ्राताश्री कि लंका में एक बार समाचार आयल रहे कि मिथिला के राजा जनक के पुत्र सीता भगवान शिव के ऊ धनुष सहजी उठैले रही, जेकरा के बड़ा बड़ बलवान ना उठा पहिले। का रउआ भी स्मरण नहीं के भ्राताश्री? एकर अर्थ ये बा कि भगवान शिव के सीता के आशीर्वाद प्राप्त बा। का रउआ भगवान शिव के चुनौती दे भ्राताश्री? कुंभकर्ण, महादेव शिव शंकर के आशीर्वाद लंकेश भी प्राप्त कैले बा। रउआ ही भुला रहल बानी भ्राताश्री कि सियापति राम परमात्मा के ही मनुष्य रूप हमें और सीता साक्षात परमेश्वरी के अवतार हैं। रउआ उनका से शत्रुता बोल मत ली। हम रउआ से हाथ जोड़ के विनती करतानी कि सीता के राम के पास वापस भेज दी, अन्यथा संपूर्ण राक्षस कुल के विनाश होगी। विनाश तहार बुद्धि के भइल बा कुंभकर्ण। लंका खातिर अच्छा यह होगी कि जा जाके तू सुझ जा। हम अपन खुशी में तहरा के सम्मिलित कैल चाहनी और तू हमरे खुशी में आग लगावल चाहता रहा। लंकेश के जियते सीता राम के पास ना जाई, वो लंका में ही रही। लंका के स्वामिनी बनी एक दिनू। भ्राताश्री, छोट होके के नाते राव आज्ञा के पालन कैल हमार धर्म बा और हम अपन धर्म के पालन अवश्य करब। यदि राव राम के साथ युद्ध भइल तो हमरा के जगा दे। रउआ के विजय दिलावे खातिर युद्ध के यज्ञ में हम अपन प्राण की आहुति भी दे देब। लेकिन अभी भी यह कहब कि सीता के लंका में लाके रउआ लंका के साथ साथ संपूर्ण राक्षस कुल के विनाश के कगार पे लाके खड़ा कर देले बानी। कुंभकर्ण, प्रणाम। का सोच के तू हमार परिवार की स्त्री सब खातिर श्वेत वस्त्र भेज लू? हमार तिरस्कार करे में बहुत आनंद आवता तहरा। बहुत अहंकार बतहरा अपन पतिव्रत पर। पलक छपकते धर्म के सब सीमा लांग जाई। केहू में साहस नहीं खे जे लंकेश के रोक सके। हम दशानन हैं। सीते, हमार पराक्रम जान ला। हमार आज्ञा से सूर्य तपेला, चंद्रमा शीतलता देवेला, वायु चलेला, बादल कड़केला, गरजेला और बरसेला। तीनों लोग हमार नाम से कांपेले। देवता, दानव, मानव केहू ऐसा नहीं खे जे लंकेश के सामने अपन शीश ना झुकावत होके। 4 वेद के ज्ञाता हैं हम। 9 ग्रह पर हमारा आधिपत्य बा। यम के पाश हमरा के देखते फूल माला बन के हमार चरण पर गिरेला और तू हमरा के चुनौती दे रहल बाड़ू। हमरा के एक कर बल पर, ओह बनवासी राम के बल पर। आंख वाला के अनहर बहुत बलशाली समझेले ना अपना आप की। भुला गईला अपन मित्र बाली की, भुला गईलो ओकरा की जी तरह के अपन कांख में दबा के 4 समुद्र घूम घूम के संध्या वंदना कैले रहे। सीते, जौन प्रभु श्री राम के ईगो बाण से उ बलशाली बाली ना बात सकल तो तहरा खातिर उनकर एक मुष्टि प्रहार ही बहुत बा तरह की यमलोक पहुंचावे खातिर। और तहार विनाश खातिर ये घास के तिनका ही बहुत बा।
ये घास के तिनका लंकेश की शक्ति से टकराई। एकरा के घास के दिन का मत समझ दुष्ट। ये प्रभु श्री राम के नाम है, जौन हमार रक्षा करेला। उनकर शक्ति है जौन पूरा सृष्टि के जला के भस्म कर सकेला। अपन वीरता के डींग मारेला मलिच। इतने पराक्रमी होता तो हमार पति प्रभु श्री राम के अनुपस्थिति में हमार हरण न करता। वो भेष बदल के अधर्मी पराई स्त्री के बलपूर्वक हथियार लेहल राक्षस धर्म हस्तीते। और एगो बात ध्यान राख, हम पुरुषन में पुरुष हैं। हमार 10 गो सिर, हमार 10 विद्या, 10 आयुध, 10 गोत्र और 10 कला के प्रतीक है। इस सब कला आग्नेय है। धुम्राची कला से धुआं, उष्मा कला से तपन, ज्वालंगी कला से आग के लपट निकले लागेला। देखबू, देखा। नहीं खे देखे कि हमरे तहारी चमत्कार हमरा ऊपर तहार कौनो विद्या के प्रभाव नहीं खे पड़ल। तहार 10 सिर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्षा, आडंबर, महत्वाकांक्षा, मत्सर और अहंकार के प्रतीक है। सीधे बार बार अपन ये 10 सिर के बखान कर रहल बड़ा मूर्ख। हमार पति प्रभु श्री राम के विराट रूप देखबा तो अपन सब विद्या भुला जाइबा। परंतु तू पापी हवा, दुष्ट हवा। तू हमार प्रभु के विराट रूप देखे योग्य है ही नहीं खा। हम जानीला उनकर महिमा। तीनों लोग के बात करता रहा तू। हमार प्रभु पूरा सृष्टि के स्वामी हवे। उहे पालन करेले, रक्षा करेले और उहे संहार करेले। नारायण नमो नारायण। मंगल भवन अमंगल हारी, विविध रूप यही दशावतारी। पदो करो आरती विष्णु रूप श्री राम की। विष्णु रूप श्री राम हरे, विष्णु रूप श्री राम हरे। जय श्री चतुर्भुज राम हरे। सबके हृदय में स्थित आत्मा हवे ऊ। सब ग्रह में सूर्य हवे ऊ। वेद में ऋग्वेद, देवता में इंद्र, इंद्रिय में मन हवे ऊ। जलाशय में समुद्र, पर्वत में सुमेरु, महर्षि में भृगि हवे ऊ। और शब्द में ईगो अक्षर अर्थात ओमकार हवे ऊ। गाय में कामधेनु, नाग में शेषनाग, पशु में सिंह हवे ऊ। मछली में मगर, नदी में गंगा जी हवे ऊ। ऋतु में वसंत और काल के महाकाल हवे ऊ। तू तो आज 12 काल ना रहबा। हमार प्रभु तो कालो रहन, आजो बाड़े और कालो रहिए। जय श्री राम।